अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं डियर सर लियाकत आपके लिए खिदमतें सर अंजाम दे रहा हूँ। इस जुमले पे ज़रा गौर कीजिएगा कि खिदमतें सर अंजाम दे रहा हूँ। बता सकते हैं ये किस ज़माने का जुमला है? जी हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस का जुमला है। ऐसा ज़मान जो ये दिखाए कि काम करने वाला कोई भी काम कंटिन्यूअसली लगातार जारी चलता हुआ कर रहा है। बोलने वाला जब ये बताए, बोलने वाले के सामने जो काम चल रहा हो उसके बारे में वो बताए कि ये काम मैं खाना खा रहा हूँ, वो चाय पी रहा है। इस तरह के जो जुमले हम बोलते हैं वो इस ज़मान में बोले जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। 2 पॉइंट्स आप सबको मालूम है, किसी भी ज़मान को बोलने या बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आना ज़रूरी है। एक उसका मेन वर्ब, दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ब की जो 4 सूरतें होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, उसमें से 4th फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। इस 4th फॉर्म को नंबर के हिसाब से 4th फॉर्म कहा जाता है और सूरत के हिसाब से इंग फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा इंग पीछे आखिर में इंग लगती है। और इसका जो बाय बर्थ नेम है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि इसके 3 नाम हो गए। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन और नाउन इस्तेमाल होंगे, उनके 3 ग्रुप बनेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? एम, आर, इज। एम किसके साथ इस्तेमाल होगा? जब सब्जेक्ट की जगह आई इस्तेमाल होगा तो उसके साथ एम होगा। जब सब्जेक्ट की जगह वी, यू, दे प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा तो उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा तो उसके साथ इज लगेगा। आज हमने वर्ब्स की लिस्ट नहीं बनाई, आज हम उन एक्शन को करके दिखाएंगे। Hey man, what are you doing? I am reaping crop. Are you reaping crop? Yes, I am really reaping crop. I am tired. I am not reaping crop. Oh, good. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आज हमने एक्शन लिखा नहीं, आज हमने एक्शन को परफॉर्म किया। आपके सामने एक एक्शन हो रहा था, एक बंदा था, उसको हम फार्मर भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह उसके लिए हम फार्मर लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं, अ बॉय लिख सकते हैं, उसको हम ही करके बुला सकते हैं। अगर उसको हम सामने उसके लिए जुमला बोल रहे हैं तो उसको हम यू लिख सकते हैं। तो इस जुमले को हमने अभी 3-4 टाइप्स के जुमले बोले, जो यहाँ पे ये हमने फार्मेशन बनाई है, फार्मूलाज बनाए हैं। बिल्कुल इन फार्मूलाज के मुताबिक हमने ये 4 टाइप्स जुमलों के बोले। पहले मैंने उससे पूछा, है मैन व्हाट आर यू डूइंग? तो ये जुमला कहाँ पे बनेगा? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको सवाली जुमला कहा जाता है। और इसमें मैंने स्पेशल डब्ल्यू वर्ड इस्तेमाल किया। ये है सवाली जुमले का फार्मूला। अगर हम स्पेशल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो सबसे आगे आएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मदद से हम जुमला बना रहे हैं सवाली, तो फिर यहाँ से शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमने दोनों टाइप्स के जुमले बोले आस्किंग में। पहले मैंने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? सवाली निशानी। वाट भी आया, आर भी आया आगे, ठीक है। तो उसने जवाब दिया आई एम, वो खुद के लिए बोल रहा था तो आई उसने इस्तेमाल किया और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल हुआ। आई एम कौन सा काम कर रहा था? रीपिंग कर रहा था। आई एम रीपिंग, क्या रीप कर रहा था? क्रॉप, फसल को रीप कर रहा था। ये उसने जुमला बोला पॉजिटिव।
उसने बताया, बयान किया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और काम का कंटिन्यूस फॉर्म दिखाया। अब जब दोबारा मैंने उससे पूछा आर यू रीपिंग क्रॉप, तो वो जुमला सवाल ही है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से मैंने बनाया। आर यू रीपिंग क्रॉप, सवाली निशानी। तो उसने जवाब दिया यस आई एम रियली रीपिंग क्रॉप। उसने दोबारा बात जब की तो उस बात में उसने एक वजन दिया, उसने एम्फेटिक जुमला इस्तेमाल किया। और एम्फेटिक जुमले का ये फार्मूला है, हम यहाँ पे वही जुमला लिखेंगे। उसने क्या बोला, आई एम रियली रीपिंग क्रॉप। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्शन और एक्शंस के मुताबिक जो हमने जुमले बनाए। अब थोड़ा हम आते हैं कि फोर्थ फॉर्म पे। एक्चुअली वर्ब्स की जो होती हैं 4 सूरतें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म। ये मैंने वर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। तो इसमें इस ज़मान में कौन सा वर्ब यूज़ होगा, फोर्थ फॉर्म, जिसमें आखिर में इंग लगता है। थोड़ी कन्फ्यूजन एक पैदा होती है। एक इसी सूरत का, इसी शक्ल का एक वर्ड होता है जो अक्सर सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। लोग उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है तो वर्ब जैसा लग रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नज़र आ रही है, ये सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह क्यों इस्तेमाल हुआ। तो वो असल में फोर्थ फॉर्म नहीं होता, वो होता है जेरंड। जेरंड कहते हैं इस्म मज़दर को। इस्म मज़दर बिल्कुल उस तरह मीनिंग देता है जैसे वर्ब इन्फिनिटिव देता है, जैसे टू। जिस तरह अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्ले लगाएंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी खेलना। तो प्लेइंग वर्ड जो है, जब जेरंड की हिसाब से प्लेइंग वर्ड यूज़ होगा तो इसकी मीनिंग भी होगी खेलना। तो जेरंड को इस्म मज़दर कहते हैं और इन्फिनिटिव वर्ब को वर्ब मज़दर कहते हैं। अच्छा, इन जेरंड्स को हम अभी जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। Mason is building a building। अब देखें यहाँ पे मेन वर्ब की जगह भी बिल्डिंग इस्तेमाल हुआ और ऑब्जेक्ट की जगह भी बिल्डिंग इस्तेमाल हुआ। तो ये वाला जो बिल्डिंग है ये फोर्थ फॉर्म है, फेल की फोर्थ फॉर्म है वर्ब की। और ये वाला जो बिल्डिंग है ये फोर्थ फॉर्म नहीं, ये जेरंड है, ये इस्म मज़दर है। समझ में आई बात। तो जब आप इस तरह की इंग वाला कोई वर्ड सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह देखें तो कंफ्यूज मत हो। दूसरा जुमला बनाएंगे। His writing is going स्मूथ। यहाँ पे देखें हमने सब्जेक्ट की जगह राइटिंग लिखा, तो ये राइटिंग फोर्थ फॉर्म नहीं है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, ये जेरंड है, इस्म मज़दर है यहाँ पे। हिज राइटिंग इज गोइंग स्मूथ। समझ में आई बात। तो ये था आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने दिखाया, बताया कि कोई भी काम लगातार चल रहा है। थैंक यू, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए। थैंक यू।